नरेंद्र मोदी को 40 पार नहीं जाने देंगे। इस बार इस अनपढ़ राजा को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम सारी देश की महिलाएं, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, सब लोग करेंगे। इस बार लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी का बेल होना और इस वक्त में होना, ये सत्ता पक्ष के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज 2024 इलेक्शन के बाद तक भी गूंजती रहेगी। जैसे इनकी बेल हुई, आपने रात को देखा होगा कि इंद्र देवता भी खुश हो गए, आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो दिल्ली और देश की जनता को उनके बाहर आते ही सुकून मिल गया। जब तक ये मोदी सत्ता से नहीं उखड़ जाएगा, हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दिल्ली में 7 में से कितने से? सातों। अगली बार जब आप मिलोगे तब हम आपको यहीं मिलेंगे और सातों सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। उनके बेल के बाद बाहर आने के बाद क्या बदलाव आ रहा है जो दिल्ली की राजनीति और खासकर देश की राजनीति में आधे चुनाव के बाद जिस तरह से बेल हुआ है, क्या फर्क आएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का बेल होना और इस वक्त में होना, ये सत्ता पक्ष के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज 2024 इलेक्शन के बाद तक भी गूंजती रहेगी। ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये रिहाई कई एक चीज़ों से है। ये उस खौफ से रिहाई है जिसको डरा डरा के जेल में डाल के वॉशिंग मशीन में डाल के अपने तरफ कर लेने वाली, उस पर भी एक विराम लगा है। एक दरवाजे को बंद हुआ है, एक दरवाज़ा, और ये साबित हुआ है कि आप अगर इस सरकार के खिलाफ में, ये तानाशाही के खिलाफ में सख्ती से खड़े हो सकते हैं, तब आपको कोई ताकत हटा नहीं सकती। ये फ़र्क आया है, एक जान आई है पार्टी में, एक जान आया है विपक्ष में, और इनका जो ये जो खोखला नारा था, उस नारे में भी विराम लगेगा और ये बात साबित होगी। अगर ये इतना सबूत इनके पास में था तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल कैसे मिल गई अरविंद केजरीवाल को? तो अरविंद केजरीवाल की बेल ये सिर्फ नाकामी साबित नहीं करती, ये इनके गुंडागर्दी और तानाशाही को भी साबित करती थी, और उस पर एक जीत मिली है। इसमें बेशक आप एक शायर भी हैं, आप ऐसे मौके पे कौन सी लाइनें गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मेरा रिसेंट लाइन है, सरकार बहाने पर बहाना चाहती है, सरकार बहाने पर बहाना चाहती है, पूरी विपक्ष को जेल में फंसाना चाहती है। अब इन हथकंडों से कुछ नहीं होने वाला, जनता खुद ही सरकार को हटाना चाहती है। और सरकार तो हैट्रिक का दावा कर रही है। वो दावा खोखला है। अब अगर उनका दावा ऐसा होता तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ मामूली नहीं, आउट ऑफ 70 से 67, आउट ऑफ 70 से 62, और ये तमाम दावेदारी के बाद में, और ये दिल्ली का जो म्युनिसिपल इलेक्शन, उसको जीतकर इन्होंने जो रिकॉर्ड साबित किया, इससे सबसे पहले हमारे, इससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे प्रणब मुखर्जी, ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीत का एक बहुत तारीफ भी किया था। ऐसे चीफ मिनिस्टर को उठा के डाल देना, अरे 2 महीने के बाद में भी तो डाल सकते थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड की दावे तो करते हैं, लेकिन उस काम को ये करते नहीं। लेकिन अब होगा। अब देखिए, दिल्ली की, ये तो हम नहीं कहते राजनीतिक तौर पर कि सारी सीटें ले जाएंगी विपक्ष, लेकिन विपक्ष आधे से ज़्यादा सीट दिल्ली की ले जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जैसे इनकी बेल हुई, आपने रात को देखा होगा कि इंद्र देवता भी खुश हो गए, आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो दिल्ली और देश की जनता को उनके बाहर आते ही सुकून मिल गया और सारा माहौल जो है ना खुशनुमा हो गया। हम लोग मेहनत कर रहे थे पहले 12-12 घंटे ग्राउंड पे, जैसे ही कल से हमारे भाई आए हैं जेल से बाहर, तो हमें इतना सुकून मिला है कि अब हमें ये रहा है, हमारे सर पे कोई तो है। अगर कोई हमें मार रहा पीट रहा है, पुलिस मार रही है मोदी जी की, तो अरविंद जी को कम से कम ये दिख तो जाएगा कि देखो मेरी माता बहनें पिट रही है, वो पहुंचेंगे तो सही। तो हम बहुत खुश हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे दिल्ली और देश की जनता मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है, और जब तक ये मोदी सत्ता से नहीं उखड़ जाएगा, हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो कितना फर्क पड़ेगा केजरीवाल जी के बाद? इतना फर्क पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को 40 पार नहीं जाने देंगे। इस बार इस अनपढ़ राजा को देश की सत्ता से उखाड़ फेंक
फेंकने का काम सारी देश की महिलाएं, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, सब लोग करेंगे। इस बार लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। वो तो करे एकदम हैट्रिक पक्की है। अरे उन्हें तो हिसाब ही नहीं आता, 100 तक गिनती नहीं आती, 8वीं का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल रहा, उन्हें पता ही नहीं है क्या पक्का और क्या कच्चा। अब नरेंद्र मोदी जी जुलाई में 75 साल के हो रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो वोट मांग रहे हैं अमित शाह के लिए कि आने वाले समय में अमित शाह यहाँ से प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन देश की जनता इस तड़ी पार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी को उखाड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं करा जो जनता को सुकून और राहत दिलाने का काम हो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के जो शानदार काम है, उन्हें दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता हमारे यहाँ होना चाहिए। अरविंद जी ने बहुत शानदार काम करे हैं और गरीबों को राहत दिलाने का काम किया है। दिल्ली में 7 में से कितने से? 7। अगली बार जब आप मिलोगे तब हम आपको यहीं मिलेंगे। और 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हर सीट पे हम 4-4, 5-5 लाख के मार्जिन से अपनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि हम लोग 14-14 घंटे ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट हमें पता है कि कैसा काम हो रहा है और कैसे महिलाएं और भाई हमारे आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमसे कहते हैं, बहन जी इस बार तो हम तुम्हें वोट देंगे, क्योंकि लोकतंत्र बचाना जरूरी है, बाबा साहब का संविधान बचाना जरूरी है। ये तो संविधान विरोधी सरकार है, इसको तो अब हम उखाड़ देंगे, बहुत हो गया मोदी का राजपाट। तो वो लोग भी हमें वोट देने तो दुगना हमारा तो हो ही गया मार्जिन। कहेंगे उनकी बेल हुई है और लिमिटेड दिनों के लिए हुई है, 1 जून तक। देखिए भैया, पहली तो बात कि ये मतलब कि कोई इनके ऊपर ऐसा वो भी नहीं था सबूत कि इनको आप जेल के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, ये कि तानाशाही के उसमें ये अंदर गए थे, बेल हुई है, वो तो होनी थी, वो तो होनी थी। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आम आदमी पार्टी जो एक पहली ऐसी पार्टी है जिसने एक किसी भी तबके या किसी भी इंसान के लिए नहीं काम किया। हर एक इंसान हर लेवल के उस पर इन्हें काम किया, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और महिलाओं के लिए तो स्पेशल बस फ्री। और अब 1000 रुपये प्रति महीना जो महिलाओं के लिए इन्होंने वो किया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अच्छाई की जीत होती है और वो हुई है। एक-एक करके आपके सभी नेता ऐसा लग रहा है कि अब बाहर आ भी तो रहे हैं ना। पहले संजय सिंह जी आए, फिर अभी हमारे CM आए, 20 दिन के लिए से आए तो है ना, क्योंकि जब कोई सबूत नहीं मिला तो सारे ऐसे आने हैं। देखिए हमें पूरा विश्वास है 20 दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए ही बाहर आए हैं। टाइमिंग बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और इस बार देखिए हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार पूरे देश में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, और इसमें दिल्ली के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होगा कि जो इंडिया अलायंस की 7 की 7 सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी। तो इनके आने के बाद कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा आपको, कितनी भीड़, कितना जनता के अंदर रोष है, कितनी खुशी है, और कितना अच्छा मतलब कि हम 7 सीट तो जीत ही रहे हैं। अब की बार दिल्ली के अंदर लोकसभा की इंडिया गठबंधन 7 सीट निकाले रहे, और केजरीवाल जी भी जाके फिर आई लेगी दोबारा से। पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो और ताकत के साथ काम करेंगे, खुशी के साथ काम करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि कहीं के ये लोग हैं नहीं, पूरा एकदम फिर से तीसरी बार हैट्रिक बना। ऐसे तो मोदी जी भी नहीं है, कहाँ है बताइए। वो 400 कह रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके का। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या बताया कि जहाँ जहाँ इन्होंने अपने आंकड़े बताए वहाँ पे वोटों का हाल देख लीजिए, कितनी % वोट डली है। और दिल्ली में तो दिल्ली की महिलाएं आपके सुपड़ा साफ करके रखेंगी। अब की बार तो सच में इनको बहुत ज़्यादा 400 पार तो दूर की बात है, ये अपनी सीट ही बचा लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। और वो हम नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, दिख भी रहा है।